दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ देवरानी जी तो विधवा है, उनको अलग कमरे की क्या जरूरत है। वह तो किसी भी कोने में रह लेगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अनुपमा जी की छोटी बहू तन्वी कपड़े सुखाने के लिए ऊपर गई थी और अनुपमा जी आंगन में बैठी हुई थी, गुमसुम और उदासी। मन ही मन में गीता के श्लोक की पंक्तियां दोहरा रही थी और अपनी आंखों में आ रहे आंसुओं को बार बार रोकने की भरसक कोशिश कर रही थी। तभी अनुपमा जी के पास आकर उनकी बड़ी बहू आरती खड़ी हो गई और पीछे पीछे अनुपमा जी का बड़ा बेटा भी आ गया। आरती अपने पति को देखते हुए बोली, अरे तुम ही समझाओ ना, अब अम्मा को अम्मा समझने की तैयार ही नहीं हो रही बल्कि हम लोगों को ही गलत समझ रही है। अरे ऐसी क्या बात कह दी कल मैंने अम्मा से, जो अम्मा मुंह फुलाकर बैठी हुई है और मेरे हाथ का खाना खाने से भी मना कर रही। बस इतना ही तो कहा था कि अब देवरानी जी को अलग कमरे की क्या जरूरत है। भला इसमें तुम ही बताओ, मैंने अब क्या गलत कर दिया। अरे अब देवर जी तो अब रहे नहीं ना, देवरानी जी के कोई बच्चे हैं। अरे अकेला जीव तो कहीं पर भी रह लेगा। अम्मा जी आपके पास ही चारपाई रख कर देवरानी जी यह डेरा जमा लेगी अपना। वैसे भी सारा दिन वह आपके पास ही बैठी रहती है और आप उसके पास। अरे हमारे बच्चे बड़े हो गए, अब इस घर में सिर्फ 2 कमरे और हमारा इतना बजट है नहीं कि हम अलग से बच्चों के लिए और कमरा बना दे। माँ जी, बच्चों को पढ़ने के लिए अलग रूम की जरूरत है। देवरानी जी या तो बच्चों के साथ सेट हो जाएगी या फिर आपके साथ, बस इतनी सी तो बात है। आरती ने अपना मुंह बनाते हुए अपने सासू माँ से बात करी। आरती का पति भी अपनी माँ से बोला, अरे अम्मा काहे नाराज हो रही हो। आरती ने कहा, गलत कह दिया कुछ। अरे सही तो कह रही है, छोटी बहू तो कहीं पर भी सेट हो जाएगी। अरे वैसे भी वह कौन से बड़े घर से ब्याह कर आई थी हमारे घर। अरे उसके मायके में एक ही कमरे में 5 जने रहते थे, वैसे ही वह यहाँ पर भी रह लेगी बच्चों के साथ या आपके साथ। अनुपमा जी का चेहरा अपने दोनों बेटे बहू की बात सुनकर गुस्से से तिलमिला उठा था। उन्होंने अपने दोनों बेटे बहू को डांट कर कहा, तुम दोनों को तन्वी को कहाँ रहना चाहिए, कहाँ नहीं रहना चाहिए, इस बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। अरे अभी मैं हूँ तन्वी के बारे में सोचने वाली, उसकी सास। अरे तन्वी बहू है, मेरा बेटा नहीं रहा, उसका पति नहीं रहा तो क्या वह फालतू का सामान हो गई क्या इस घर में, या फिर तुम्हारे लिए जिसको घर से निकाल दो बस। अरे वैसे ही तुम लोगों ने उसको एक नौकरानी के सिवा समझ ही क्या रखा है। बेचारी सारी दिन भर अपना दुख भुलाकर घर के कामों में उलझी हुई रहती है। अरे ऊपर से तो गरीब माँ बाप की बच्ची, भगवान ने ऊपर से उसके साथ ये क्रूरता और कर दी, उसका स्वाद छीन लिया उससे। अरे इतनी साफ दिल की बच्ची ने क्या बिगाड़ा था भला किसी का, जो इसको आज ये दिन देखने पड़े। ससुराल में पति के साथ अपना कमरा भी अब खोना पड़ रहा और कोने में एक अटाला सामान के जैसे रखने की इसको तैयारी करी जा रही है। अरे तुम लोग इसको 2 वक्त की रोटी देकर कोई एहसान कर रहे हो क्या इसके ऊपर। अरे उस 2 रोटी के बदले पता नहीं है तुम्हारे कितने काम कर देती है दिन भर में। अरे तुम लोगों की दया धर्म नाम की कोई चीज भी है या नहीं। अरे कम से कम इंसानियत का नाम की चीज ही रख लो। अरे जिस कमरे में उसके पति की यादें बसी हुई है उससे उसका ही कमरा छीन लेने पर उदारी हो रहे हो। इसी बीच तन्वी छत पर से कपड़े सुखा कर आ गई थी। उसके कदमों की आड़ सुनकर सब चुप हो गए थे।
आरती और उसका पति दोनों वहां से चले गए थे। तन्वी को देखकर तन्वी अनुपमा जी के पास बैठी और बोली, क्या बात है अम्मा, बड़े भैया और भाभी क्या बोल रहे थे? अनुपमा जी ने तन्वी के सिर पर हाथ रखते हुए बोला, अरे बेटा कुछ नहीं, ऐसे ही कोई बात कर रहे थे घर के काम काज को लेकर। तू अब जा खाना खा ले, सुबह से घर के कामों में ही लगी हुई है, खाना तक नहीं खाया। जा हम दोनों के लिए ही खाना ले आ, मेरे साथ में बैठकर खा, अकेले तो तू खाती नहीं है खाना। आरती दोनों सास बहू का खाना लेकर आ गई थी और अनुपमा जी के पास बैठकर खाने लगी। खाना खाकर अनुपमा जी थोड़ी देर लेट गई थी और तन्वी घर के दूसरे कामों को देखने लगी थी। अनुपमा जी की आंखों में तो नींद तो कोसों दूर थी। अनुपमा जी सोचने लगी, गरीब घर की बच्ची जिसको भगवान ने अभी तक दुख के सिवा कुछ नहीं दिया, कितनी खुश थी अनुपमा जी तन्वी को अपनी घर की बहू बनाकर। और हो भी क्यों नहीं, तन्वी थी इतनी अच्छी, घर गुलजार हो गया था। तन्वी के आने से सारे दिन घर के लोगों के लिए इतना प्यार दिखाती थी तन्वी, सबकी फरमाइश का ध्यान रखती, सबके आगे पीछे घूमकर सबका काम करती थी। अनुपमा जी का बेटा भी तन्वी पर अपना पूरा प्यार लुटाता था, पर तन्वी की जिंदगी में ये खुश भरे दिन बस भगवान ने थोड़े से दिनों के लिए ही दिए थे। अनुपमा जी का बेटा सड़क हादसे में खत्म हो गया था और उसके साथ ही अनुपमा जी के घर की तन्वी की खुशियां सब खत्म हो गई। तन्वी अब जी तो रही थी पर एक भूत बनकर जी रही थी। अनुपमा जी से तन्वी का दुख बिल्कुल नहीं देखा जाता। आरती सारे दिन तन्वी को घर के कामों में उलझाए रखती और बोलती, ऐसा करोगी तो मन लगा रहेगा तुम्हारा। अनुपमा जी देख रही थी आरती तन्वी को बस अब एक नौकरानी समझ रही थी, इसके अलावा कुछ नहीं। और अब तो दोनों मियाँ बीवी हद कर रहे थे, तन्वी को उसके कमरे से निकालने की बात करने लगे थे। अनुपमा जी को अभी थोड़े दिन पहले कही गई उसके भाई की बात याद आ गई। अनुपमा जी को उसका भाई समझा रहा था कि दीदी बेचारी तन्वी पूरी जिंदगी अकेली कैसे निकाल पाएगी। अरे दीदी अब वो पुराना जमाना नहीं रहा जब किसी औरत के विधवा हो जाने पर उसकी शादी नहीं होती थी, चाहे वह कितनी कच्ची उम्र की क्यों ना हो, उसके हमेशा विधवा की जिंदगी ही गुजारनी पड़ती थी और हमेशा अपने ससुराल में ही रहना पड़ता था। अब जमाना बदल गया दीदी, एक बार तुम तन्वी के बारे में जरूर सोचना, इस बारे में। अरे दीदी जब तक तुम हो तब तक फिर भी इस परिवार में अपने जेठ जेठानी के साथ ये रह लेगी और आपके दोनों बेटा बहू भी जब तक आप हो तब तक आपके संकोच में इसको कुछ कह नहीं पाएंगे। जैसे ही आप इस दुनिया से चले जाओगे ना दीदी, तन्वी बहुत अत्याचारों का शिकार हो जाएगी। देखना दीदी, 2 टाइम की रोटी के बदले कि एक नौकरानी बनकर रह जाएगी इस घर के लिए। और तन्वी ना कोई इतनी होशियार है, ना कोई इतनी पढ़ी लिखी है, वो इस दुनियादारी में बिल्कुल भी होशियार नहीं है दीदी। उसकी जिंदगी में उसका साथ देने वाला कोई सच्चा साथी उसके साथ होना ही चाहिए दीदी। मेरा मतलब आप समझ गए होंगे दीदी। तन्वी की दोबारा शादी करा दो दीदी, अपनी पुरानी मान्यताओं से बाहर निकल जाओ दीदी और इस परंपराओं को तोड़कर एक लड़की की खुशी ढूंढ दो दीदी। अपने भाई की बात सुनकर अनुपमा जी को उस वक्त बहुत बुरा लगा था। वो ने अपने भाई से कह दिया था कि अरे ऐसे कैसे यादों के पक्के हैं हम लोग, हमारे खानदान में कभी किसी ने ऐसी दूसरी शादी नहीं करी। अरे तू तेरे नए जमाने के ख्याल अपने पास रख, जब भगवान ने उसको दुख दे ही
दिया है तो उसको भोगना तो पड़ेगा ही ना। उसकी किस्मत में ये सब लिखा है तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं। अरे समाज नाम की भी कोई चीज होती है। पुराने बुजुर्गों ने जो परंपराएं बना दी है उनका कोई तो कोई मतलब होता होगा ना। पर आज अनुपमा जी लेटे लेटे सोच रही थी कि उनके रहते हुए ही आज उनके सामने ही तन्वी अपने कमरे से बाहर निकाली जा रही है। कल को ये तन्वी को घर के बाहर ही निकाल देंगे तब तन्वी क्या करेगी। इसके माँ बाप ने भी गरीबी के चलते साफ साफ कह दिया है कि तन्वी को अपने घर नहीं ले जाएंगे। डोली में विदा किया था, ससुराल से अर्थी में ही निकलेगी। बस तन्वी का इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है। मतलब वह जेठानी के पास सिर्फ 2 रोटी का जुगाड़ करके घर की नौकरानी बनकर रह जाएगी। ना तो तन्वी के माँ बाप उसका दुख पूछने आ रहे, ना कोई समाज के लोग। इतने दिन हो गए उसको इस हालात में रहते हुए, एक बार भी कोई ये नहीं पूछा कि तन्वी कैसी है। समाज के लोगों को उसके दुख से कोई मतलब नहीं है। अरे उसके दुख से तो घर वालों को भी कोई मतलब नहीं है। आज अनुपमा जी अपनी सोच को खुद ही परिपक्व कर रही थी। तन्वी के हालात देखकर वो ने अपने भाई को फोन लगाया और कहा, तूने कहा था ना दीदी तन्वी की दूसरी जिंदगी बसा दो, चल फिर आजा तन्वी की दूसरी जिंदगी बसाते। तन्वी के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ इस घर से शहनाई बजाकर तन्वी को बेटी के जैसा विदा करूंगी। अरे मैं उसको घर में रखा हुआ कोई अटाला जैसा सामान नहीं बनने दूंगी। अनुपमा जी का भाई बोला, सच जी दीदी आज तो आपने बहुत पुण्य का काम कर दिया ये बात बोलकर। अरे मेरे ऑफिस का ही एक लड़का है, मैंने उसको तन्वी के बारे में बताया था। बस उसी दिन से वह तन्वी की जिंदगी में खुशियों के रंग भरने के लिए तैयार हो गया था। उसके साथ शादी करके दीदी लड़का बहुत अच्छा, वह समाज की कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने वाली संस्था से भी जुड़ा हुआ है। अनुपमा जी बोले, तो फिर देर किस बात की, तुझसे अच्छा तन्वी के बारे में भला और कौन सोच सकता है। अनुपमा जी ने फोन रख दिया था। थोड़ी देर में तन्वी अनुपमा जी के पैरों पर मालिश करने के लिए तेल लेकर आ गई। अनुपमा जी ने तन्वी से कहा, मुझे अपनी माँ मानती है ना तू। तन्वी बोली, हाँ माँ, मेरी तो अभी दुनिया में आप ही सब कुछ हो। अनुपमा जी बोले, तो बेटा एक माँ का सपना होता अपनी बेटी की शादी करने का, उसकी विदाई करने का। भगवान ने मुझे कोई बेटी नहीं दी पर तुझे बेटी के रूप में मुझे भेज दिया। मेरे बेटी वाले अरमानों को मुझे पूरा करने दे बेटा। मैं तेरी जिंदगी में वापस खुशियों के रंग भरना चाहती हूँ। तन्वी मैं तेरी शादी कर रही हूँ। लड़का भी बहुत अच्छा सा है तो तू एक बार लड़के से मिल सकती है, उसे देख सकती है, बात कर सकती है। तन्वी बोली, माँ ये कैसी बातें कर रही है आप। दूसरी शादी भला मैं कैसे कर सकती हूँ। नहीं, मैं ये पाप मैं नहीं करूँगी। मेरे माँ बाबूजी ने सिखाया है लड़की की शादी होने के बाद वह ससुराल से अर्थी में निकलती है। माना मेरी जिंदगी में अब दुख के अलावा कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं ये दुख भोग लूंगी माँ, पर दूसरी शादी करने का पाप नहीं करूँगी। अनुपमा जी बोली, कैसी बातें कर रही बेटा तू, दूसरी शादी करना कोई पाप नहीं होता। अरे लड़के भी तो दूसरी शादी करती हो तो क्या फिर वो पाप करते हैं। क्या माना भगवान ने तेरी जिंदगी में दुख लिख दिए पर वह हमें तेरी जिंदगी में खुशियाँ भरने के लिए भी तो मना नहीं कर रहा ना। अरे भगवान ने कब बना कर रहा है कि उसके लिए दुख को तुम्हें हमेशा लेकर बैठना है, उस दुख को दूर करना हमारा भी फर्ज है। तन्वी फिर ना बोल रही थी, तभी अनुपमा जी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, अपनी माँ की इस अधूरी इच्छा को पूरी कर दे। तन्वी आराम से भगवान के पास जा पाऊंगी।
नहीं तो हमेशा मैं भटकती रहूंगी तेरे लिए। तन्वी अपनी माँ की बातों को मना नहीं कर पाई और रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अनुपमा जी का भाई लड़के को लेकर अनुपमा जी के घर आ गया था। तन्वी को भी लड़का भाग गया था अपने सीधे सादे व्यवहार से। लड़के को भी तन्वी बहुत पसंद आ गई थी। बस अनुपमा जी ने दोनों की रजामंदी जानकर अगले हफ्ते ही दोनों की शादी का मुहूर्त तय कर दिया था। आरती और उसके पति ने इस रिश्ते की खूब आलोचना करी। अनुपमा जी को खूब खरी खोटी सुनाई कि समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, फला फला, पर अनुपमा जी ने किसी की भी नहीं सुनी थी। अनुपमा जी आरती से बोली, जिस घर में तन्वी के पति के गुजरते ही तुम लोगों ने उसको कमरे से निकाल दिया, अरे कल को मेरे जाते ही तुम लोगों का क्या भरोसा, उसको घर से ही निकाल दो। घर से नहीं भी निकालो तो एक कुत्ते के जैसे उसके दो रोटी देकर पूरा घर का काम कराने के लिए फरी की नौकरानी मिल जाएगी तुमको, पर मेरी बेटी के साथ ऐसा अन्याय नहीं होने दूंगी। भाड़ में जाए समाज और उसके खोखले नियम। अनुपमा जी के फैसले के आगे किसी की भी नहीं सली। आज तन्वी की शादी का दिन था। लाख सुरख जोड़े में 16 श्रृंगार किए हुए तन्वी को देखकर अनुपमा जी की आंखें खुशी से नम हो गई थी। तन्वी की खिली हुई रंगत देखकर अनुपमा जी का दिल उसके लिए खुश हो उठा था। 7 फेरे लेकर तन्वी ने अपनी सास नहीं अपनी माँ से गले मिलकर विदाई ली। दोनों सास बहू एक दूसरे के गले लगकर काफी देर तक रोते रहे। अनुपमा जी बोली, अरे बस कर लाडो, बहुत आंसू बहा लिए तूने, तेरी जिंदगी में बस अब इन आंसुओं को थाम ले। तभी तन्वी का पति अनुपमा जी के पैर छूते हुए बोला, माँ तन्वी का हाथ मैंने थाम लिया है, इसकी जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं आने दूंगा, आपकी बेटी को हर सुख दूंगा। अनुपमा जी ने ये बातें सुनकर खुशी से दोनों को गले लगा लिया। विदा होती तन्वी को देखकर अनुपमा जी सोच रही थी, भगवान मेरी बेटी को खुश रखना, तेरी नियति के आगे तो किसी की नहीं चलती। पर अब समझ में आ गया, उस नियति को अपना दुख समझ कर हमेशा उदास रहने से अच्छा तेरी और भी रची हुई रचनाओं को खुशी खुशी समझ ले और उसके साथ आगे बढ़े। उन खुशियों को पाने से भला भगवान तुम कब दूर रखते हो हमें, ये तो हमारा अंतर्दर्द ही है जो सही और गलत को लेकर बैठा हुआ रहता और उससे आगे ही नहीं निकल पाता। पर अब मैं उस अंतर्दृष्टि से आगे निकल गई हूँ। खुशियों पर सबका हक है, उन खुशियों के पाने से समाज के कोई भी खोखले नियम हमें नहीं रोक सकते हैं। मेरा फैसला तन्वी की शादी करने का हर हाल में सही है और इसके लिए मुझे किसी को भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। समाज के उन ठेकेदारों को जिन्होंने आज भी इस कुप्रथा को अभी भी हमारे समाज में कायम कर रखा है। ऐसा सोचते सोचते अनुपमा जी अपनी चारपाई पर बैठकर भगवान का शुक्रिया करने लगी और तन्वी की भावी जिंदगी के लिए प्रार्थना करने लगी। और उधर तन्वी के कमरे पर आरती अपना कब्जा जमा चुकी थी। अनुपमा जी का फैसला एकदम सही था। न कहने को तो आज हम एक आधुनिक समाज में रहते हैं, पर समाज में अभी भी विधवा औरतों की शादी के बारे में सोचना पाप होता। देश के दूर दराज इलाकों में अभी भी विधवा विवाह को पाप माना जाता है।